प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसका प्रमुख टॉपिक है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर से लगभग 9 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ एक पर्वतीय दुर्ग एवं वन दुर्ग है। ये 2 श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथंभन देव चौहान ने करवाया था। यह दुर्ग विषमाकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, यानी चारों ओर से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से और वन से। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जोरा भोरा, 32 खंभों की छतरी है, जिसको हम न्याय की छतरी भी कहते हैं। रनियाड़ तालाब, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैन मंदिर तथा भारत प्रसिद्ध गणेश मंदिर इस दुर्ग में स्थित है। इसको रणत भंवर भी कहते हैं। किले के पार्श्व में पदमला तालाब तथा अन्य जलाशय देखे जा सकते हैं। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान की शौर्य गाथा का साक्षी रहा है। वह सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुए थे। अब इसका वर्णन हम ऐसे जानते हैं, एक दोहे के साथ शुरू करते हैं। सिंह गमन सतपुर वचन कदली फलत, एक बार तिरिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार। ये हमीर का प्रसिद्ध कथन है कि सिंह अपने जीवन में एक बार गमन करता है, सतपुरुष एक बार वचन देता है, केला एक बार फल देता है, और तिरिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार, यानी तेल अगर किसी के चढ़ जाता है तो वो दूसरी बार कभी उसको कोई भी बरगला नहीं सकता। यानी हमीर का ऐसा हटता कि वो एक बार वचन दे दे तो वो उस पर अडिग रहता था और अपने वचन की खातिर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। व्यक्ति की स्मृति या तो गीतों में शेष रहती है या उसके द्वारा निर्मित स्मारकों में। व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म करता है और अंत में परम तत्व में विलीन हो जाता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, उसके अच्छे बुरे कर्मों के कारण वह जनमानस के ध्यान में रहता है, मगर उसके मरने के बाद भूलना प्रकृति का नियम है। मगर इतिहास में ऐसे चरित्रों ने भी जन्म लिया है जो मरने के बाद भी अपने अच्छे कृत्यों से आज भी जीवित है। लोकगीत, दंत कथाएँ या उसके द्वारा निर्मित स्थापत्य स्मारक, दुर्ग, कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर आदि इन्हें जीवित रखे हुए हैं। जब भी हम किसी विशेष अवसर पर उनसे संबंधित गीत सुनते हैं या उनके द्वारा निर्मित स्मारकों का अवलोकन करते हैं, बरबस ही उनका जीवन चरित्र आँखों के सामने घूम जाता है। महाराणा प्रताप का स्वतंत्र प्रेम और नीला घोड़ारा अश्वार के माध्यम से, तो राजा हमीर की शरणागत वात्सल्य के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है। राजस्थान किलों का प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक नगर और कस्बों में किलों व गढ़ों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। हर किले की अपनी कहानी है तथा उनके साथ कोई न कोई ऐतिहासिक प्रसंग अवश्य जुड़ा हुआ है। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंगों में किलों को भी एक माना गया है, जिसको हम चाणक्य की सप्तांग नीति भी कह सकते हैं। शुक्र नीति ने किलों के 9 भेद बताए हैं। जो 9 प्रकार के किले होते हैं उनके अलग अलग विशेषताएं हैं। खाई, कांटों, पत्थरों से जिसका मार्ग दुर्गम बने हो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। पारिक दुर्ग वह है जिसके चारों ओर खाई हो, चारों ओर ईंट, पत्थर, मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों के परकोटे वाला पारिध दुर्ग होता है। वन दुर्ग के चारों ओर कांटेदार वृक्षों का समूह होता है। धानु दुर्ग के चारों ओर रेतीला मरुस्थल होता है। जिस दुर्ग
के चारों ओर बहुत दूर दूर तक जल राशि हो, उसे जल दुर्ग तथा एकांत में किसी पहाड़ी पर बना किला गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। व्यू रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त होने से जो अभेद हो उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं, जिसमें सूर और सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हो उसे सहाय दुर्ग कहते हैं, यानी बंधु दुर्ग कहते हैं। शुक्र नीति ने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है और इसमें चतुर्वीरों से व्याप्त अभेद एक प्रणाली होती है जो उस दुर्ग की रक्षा करते हैं। इस प्रकार किलों में रणथंभौर का दुर्ग बहुत ही प्रसिद्ध है और यह दुर्ग चौहानों के इतिहास का साक्षी रहा है। गिरि दुर्ग रणथंभौर राजा हमीर की आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर से 9 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ रणथंभौर का किला विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसके बीच में गहरी खाइयाँ और नाले हैं। यह किला यद्यपि एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है मगर समीप जाने पर ही यह दिखाई देता है, इसलिए इसको बख्तरबंद दुर्ग कहा है अबुल फजल ने। रणथंभौर दुर्ग के निर्माण और निर्माताओं के संबंध में प्रामाणिक जानकारी मिली है। इतिहासकारों का मानना है कि इस किले का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा यानी रणथंभन द्वारा करवाया गया है। किला समुद्र तल से 481 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा 12 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। इसके 3 तरफ गहरी खाइयाँ हैं। खाइयों के साथ परकोटा, फिर ढलवा जमीन और दुर्गम वन है, यानी ये दोनों श्रेणी का दुर्ग है, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग। इसकी प्राचीर यानी दीवार पहाड़ियों के साथ एकाकार सी लगती है। दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण ही अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद कहा है और अन्य दुर्गों को नंगे दुर्ग कहा है। यानी नंगे दुर्ग मतलब दूर दूर से उसको देख सकते हैं, लेकिन ये बख्तरबंद है, इसको नज़दीक जाने पर ही हम देख सकते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि दुर्ग यहाँ स्थित है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रणथपुर है अथवा रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है एवं थंब उसका जिस पर उसका किला बना हुआ है। इसी से इसका नाम रणथंभौर हो गया, जो कालांतर में रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध सन 1192 ईस्वी के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज सामंत शासक के रूप में रणथंभौर की गद्दी पर बैठा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश बलबन इस किले का आधिपत्य रखने में सफल रहे। सन 1282 से 1301 में राजा हमीर देव चौहान यहाँ का शासक था, उसने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तब खिसिया कर उसने कहा कि ऐसे 100 किलों को भी वह मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है, यानी वो जीत नहीं सका तो अपनी खींच निकाल कर चला गया, यानी उसकी उस किले को जीतने में दाल नहीं गली थी। 1301 ईस्वी में हमीर के मंत्रियों के यानी रणमल और रतिपाल नामक 2 इनके मंत्री थे, उनके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी किले पर अधिकार करने में सफल रहा और वो दिन था 11 जुलाई सन 1301। इस समय हमीर की पत्नी रानी रंगी देवी और पुत्री देवल दे यानी पुत्री पदमला के नेतृत्व में किले में जलजोर हुआ, जो रणथंभौर का पहला शाखा कहलाता है। राणा कुंभा, राणा सांगा का भी इस किले पर फिर आधिपत्य रहा था और 1542 ईस्वी में यह शेरशाह सूरी एवं उसके बाद सुरजन हाड़ा के अधिकार में रहा।
1569 में रणथंभौर पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। अकबर ने यह घाटी टकसाल के रूप में स्थापित कर ली, यानी शाही टकसाल के रूप में इस किला का इस्तेमाल किया था। मुगल काल में शाही शस्त्रागार के रूप में भी इसका उपयोग किया। मुगलों के पराभव काल में जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह ने किले पर अधिकार कर लिया और 1947 तक यह जयपुर राजाओं के आधिपत्य में रहा। नौलखा दरवाज़ा, हाथी पौल, गणेश पौल, सूरज पौल, त्रिपोलिया पौल इसके प्रमुख प्रवेश द्वार है। किले की प्रमुख इमारतों में राजा हमीर का महल, रानी महल, हमीर की कचहरी इत्यादि यह प्रसिद्ध है। किले के पार्श्व में पद्मला तालाब है उनकी पुत्री के नाम पर, जिसमें इन्होंने रानी रंगी देवी और पुत्री पद्मला ने उस तालाब में कूदकर, यानी बावड़ी टाइप है उसमें कूदकर अपने आप को समाप्त कर लिया था। इसको जल जोर कहते हैं। भारत के इतिहास में इस स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। भारत प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इसी किले में स्थित है। इस प्रकार रणथंभौर का दुर्ग आन बान शान और ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटन स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध है।